जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। इससे पहले तो मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ाने वाला था, लेकिन क्रिया को समझने से पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया जो है संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक है। इसलिए संज्ञा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया, फिर क्रिया विशेषण। और जितना भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा का पूरा व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि इसे कैसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको उसको समझना है और दिमाग में बैठाना है कि कैसे प्रश्नों को बनाया जाता है। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, जानते हैं कि है क्या। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उन प्रश्नों को पहचानना और सीखना और समझना दोनों चीज़ आप रियलाइज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा देखेंगे। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा जो होता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ध्यान देना, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 5 भेद हैं, ठीक है। लेकिन इसे 2 भेदों में बांटा गया है, एक है वस्तुवाचक और एक है भाववाचक। आप ध्यान मत देना, जब भी पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने भेद है तो आपको सिर्फ 5 ही भेद बताना है। यहाँ पे जैसे 2 भेद मुख्य रूप से बता दिया गया है, लेकिन इस 2 भेद को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या देना है? 5 भेद ही देना है, ठीक है। कभी भी पूछा जाएगा तो मुख्य रूप से 5 भेद ही होता है। तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक, तीसरा होता है जातिवाचक, चौथा होता है भाववाचक और पांचवा होता है द्रववाचक। इन पांचों के बारे में अब बारीकी से जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, इसी में किसी वस्तु का नाम लिया जाता है, जैसे कि मिठाई कह देगा, ठीक है। मिठाई जो है ये क्या है? वस्तु है। वस्तु, प्रोडक्ट, जो भी चीज़ आप जानते हो, तो ये मिठाई जो है ये वस्तु है, वस्तु का नाम लिया जाता है, तो भी क्या होगा? तो भी आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लोगे। और एक है स्थान, स्थान का बोध कराएगा, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है। अगर स्थान का नाम लिया जाता है तो भी आप क्या करोगे? व्यक्तिवाचक वहाँ पे संज्ञा लोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि राम जो है वो नाम है, कृष्ण नाम है, सीता नाम है, गंगा नाम है, भाई नदी का नाम भी हो सकता है ना, तो नाम ही तो है। यमुना नाम है, गोदावरी नाम है, काशी है, काशी जो जगह है ये स्थान है, और कलकत्ता स्थान है, दिल्ली स्थान है, हिमालय स्थान है, सतपुड़ा भी स्थान है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि राम, और यहाँ पे राम जो है वो व्यक्ति का नाम है और कलकत्ता, दिल्ली ये सब क्या है? स्थान का नाम है। तो स्थान और व्यक्ति के नाम का बोध कराने वालों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसे पहचानना कैसे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं अभी तक के रिकॉर्ड में देखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसी तरह से देखो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होता है? समूह का बोध कराना समूहवाचक होगा। जैसे समूह कैसे हो सकता है? समूह जो है, जैसे भीड़ है, भीड़ को हम क्या कहें? बाजार में जाएंगे, मार्केट देखोगे तो मार्केट में लबालब भरा रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? हम भीड़ कहेंगे। अगर आप किसी गौठान में जाते हैं तो वहाँ पे देखना बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो उसको क्या कहोगे? दल कहोगे। तो ये भी समूह का बोध करा रहा है। सेना क्या है? सेना देखोगे, सेना में एक व्यक्ति तो नहीं रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या होगा? ये भी एक समूह को दर्शा रहा है। जुलूस है, जुलूस जब रहता है तो बहुत सारे व्यक्ति एक साथ जाता है, तो ये भी क्या है? जुलूस भी समूह है। खेल, खेल के मैदान में भी जब खेल खेलोगे तो अकेले तो नहीं खेलोगे, बहुत सारे लोग रहेंगे या बहुत सारी टीमें रहेगा, उसके साथ ही आप कॉम्पीट करोगे, तो इसका मतलब क्या है? खेल भी क्या है? समूह है। तो आप इस तरह से आप दिमाग लगा के इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति क्या हो सकता है? जाति जो है, इंसान को भी जाति बोलते हैं, देश को भी हम जाति बोलते हैं। किसी लड़का हो गया वो भी एक जाति है उसका, ठीक है। कुत्ता भी जाति है क्योंकि उसका समूह है ना। तो देखो समूह मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे उसके जाति को बता रहा हूँ। कुत्ता भी जाति है, गाय भी जाति है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे देश, लड़का, नदी, गाय, कमल, पुस्तक, दूध, कुर्सी, घर, विद्यालय, सड़क, बाग, पहाड़, कुत्ता, हाथी, गाय, बैल, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जाति है। समझ में आ गया? जाति के बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है। चलो भाववाचक देखते हैं। भाव से अधिकतर प्रश्न आते हैं। भाववाचक संज्ञा को आप बहुत अच्छे से समझना। भाव से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए, अब तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही आया है। तो भाववाचक संज्ञा से प्रश्न आया तो देखो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है
उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है उसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो, क्रोध होना, क्रोध आना। क्रोध में देखो, क्या क्रोध वस्तु है? नहीं है, वस्तु नहीं है, नहीं स्थान है। अब देखो, क्रोध समूह है क्या? नहीं है। जाति है क्या? क्रोध जाति भी नहीं है। तो ये तीनों तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भाववाचक है। समझ में आ गया? आपको इस तरह से सोचना है कि ना तो व्यक्ति है, ना तो समूह है, ना तो जाति है, और ना ही द्रव है। इसका मतलब ये है कि ये जो है भाव है। इसी तरह से देखो, भाव मिठास भी है। मिठास को भी देखो, कुछ चीज़ को खाते हो तो अच्छा लगता है ना, तो मिठास है इसमें, एक बताते हो आप लोग। तो इस तरह से मिठास भी क्या होगा? भाव हो गया। एकता भी भाव हो गया। सच्चाई भी भाव हो गया। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आया कैसे पहचाना? मैंने एक टॉपिक आपको बताया है, उसी तरह से आपको पहचाना। आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, इसके बाद देखते हैं द्रववाचक संज्ञा देख लेते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ या धातु आदि का बोध कराते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि द्रव में स्टील होगा, घी होगा, सोना होगा, दूध, पानी, लकड़ी, ये सब के सब क्या है? द्रव है। अब यहाँ पे देखो, द्रव में आप कहोगे स्टील और घी कहोगे। घी तो आपको समझ में आया कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसे आप द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, द्रव मैं बोल रहा था, द्रव्य। द्रव्य का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो लिक्विड रहे। लिक्विड के साथ ठोस भी चीज़ हो सकता है। जैसे कि आप ले सकते हो, लोहा को ले सकते हैं, लोहा को भी हम द्रव्य बोलते हैं। पत्थर को भी हम द्रव्य बोलते हैं। लकड़ी को भी हम द्रव्य बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। समझ में आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा? अब चलो कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है इस प्रश्नों को बनाने के तरीके में, वो क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है ना, मीठा जो है इसका भाववाचक संज्ञा होगा मिठास होगा। याद रखना, तो क्या होगा? मिठास। तो इसका आंसर क्या, आपको क्या लेना है? मिठास लेना है। अब यहाँ पे हमने मिठाई क्यों नहीं लिया, मीठी क्यों नहीं लिया, मधुर क्यों नहीं लिया, हमने मिठास ही क्यों लिया? भाई आपके दिमाग में उठ रहा होगा, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्न कभी देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। मिठाई जो है ये क्या है? मिठाई जो है ये वस्तु है। मैंने बताया था मिठाई जो है क्या है? वस्तु है। तो मिठाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वस्तुवाचक संज्ञा हो रहा है। इसके बाद देखो, मीठी जो है, ठीक है, मीठी, मीठी जो है वो मिठास के लिए कभी प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब मीठा के लिए मीठी कभी प्रयोग नहीं करते है। तो ये भाववाचक संज्ञा मीठी भी, लेकिन हम कभी इसको बोलते नहीं। मीठी है बहुत, तो मिठास को और मीठी में बहुत अंतर है। मीठी क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को जानते हो आप कि ये मीठा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म, जैसे कि आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, जूस आप पीते हो, तो जूस को आप क्या कहोगे? मिठास है नहीं कहोगे, मीठी है बोलोगे। तो लिक्विड फॉर्म के लिए हम मीठी कहते हैं, लेकिन मीठा जो है वो लिक्विड फॉर्म नहीं होता है, ये ठोस फॉर्म होता है। ठोस फॉर्म के लिए हम मिठास उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? मधुर, मधुर तो हो ही नहीं सकता है तो ये भाववाचक संज्ञा, लेकिन मधुर नहीं हो सकता। मधुर जो होता है एक सुगंध होता है, सुगंध को हम मधुर कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या इसका आंसर, इसमें इसका आंसर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। इसका तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपको पहचानना है। चलो, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इस बार हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा। तो देखो, यहाँ पे कवि दिया है, गंगा दिया है, सुंदरता दिया है, धैर्य दिया है। तो इनमें से जाति कौन होगा? तो देखो, कवि, पहले हम इसे जानते हैं कि ये कौन कौन से संज्ञा है। तो कवि जो है ये जाति को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? कवि क्या है? जाति को दर्शा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये क्या है? जाति को दर्शा रहा है। इसी तरह से कवि भी एक जाति को दर्शा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से देखो, यहाँ पे गंगा है, गंगा जो है ये क्या है? स्थान को दर्शा रहा है या नाम को दर्शा रहा है। चलो, स्थान या नाम दोनों में से किसी एक को दर्शा रहा है, तो ये क्या है? ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो पता चल गया, पहला इसका आंसर होगा। लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन है क्यों नहीं हो रहा है, इसको देख रहे हैं। इसके बाद देखो, सुंदरता, देखो सुंदरता, सुंदर से सुंदरता बनता है, तो सुंदर से सुंदरता बनता है, इसका मतलब ये है कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है, तो भाव तो पूछा नहीं, जाति पूछा है, इसलिए इसका ये भी आंसर नहीं होगा। फिर देखो धैर्य, देखो धैर्य भी क्या है? धैर्य भी भाव को दर्शा रहा है, तो भाववाचक संज्ञा, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, मैंने यहाँ पे कारण बता दिया सभी का। चलो और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या दिया? मनुष्य दिया है, घर दिया है, पहाड़ दिया है, और यहाँ पे काशी दिया हो। तो यहाँ पे देखो, काशी जो है वो जगह का नाम है, इसका मतलब क्या है कि काशी जगह का नाम है, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये तीन ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो मनुष्य जो है वो जाति है, घर जो है वो भी जाति है, पहाड़ भी है वो भी जाति है, तो ये तीनों तो जाति है।
तो ये तीनों जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा तीनों होने के कारण यहाँ पे आंसर बचा क्या, सिर्फ काशी। और काशी जो है वे क्या है, स्थान का नाम है, और स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। समझ में आ गई ये भी प्रश्न। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो अपनापन शब्द। अब अपनापन शब्द क्या है, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, संज्ञा वाले टॉपिक, तो संज्ञा ही होगा डेफिनेटली। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये संज्ञा में पढ़ रहे हैं, कि हमने विशेषण में पढ़ा है, कि हमने सर्वनाम में पढ़ा है, या क्रिया विशेषण में पढ़ा है, हमें पता नहीं है। तो फिर हम उस समय कैसे चूज करेंगे, तो देखो अपना से क्या बनता है, अपनापन। तो अपनापन क्या दर्शा रहा है, एक भाव को दर्शा रहा है, भाव को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये भाववाचक संज्ञा है। आपको पता चल गया भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा है मतलब यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या लेना है, संज्ञा लेना है। लेकिन आप सर्वनाम क्यों नहीं ले सकते, तो सर्वनाम को मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि सर्वनाम हमेशा आगे में लगता है, जैसे कि मैं, तुम, हम, कोई, ये, वे, यह, वह, इस तरह के शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये उस तरह के शब्द तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम नहीं होगा। विशेषण को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो विशेषण को हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे, तो विशेषण क्यों नहीं होगा। फिर क्रिया विशेषण को भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो क्रिया विशेषण को भी इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आया प्रश्न कि किस तरह से आपको तुलना करना है और किस तरह से आपको प्रश्नों को बनाना है। इस टाइप के ही प्रश्न व्यापम के एग्जाम में आते हैं। तो आज के वीडियो में संज्ञा को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आगे की वीडियो में हम क्रिया विशेषण और विशेषण के बारे में पढ़ेंगे।